स्टेडियम की रोशनी जगमगा रही थी। दर्शकों का शोर आसमान को छू रहा था और मैदान पर उतरने वाली दो टीमों को पता था कि आज सिर्फ एक ही कहानी लिखी जाएगी, जीत की कहानी या वापसी की टिकट। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि किस्मत का फैसला था। जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो सीधे घर। चारों तरफ नीली जर्सियों का समंदर दिखाई दे रहा था। हर सीट भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेडियम भारत के साथ धड़क रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी थी वेस्ट इंडीज की खतरनाक टीम, जो किसी भी पल मैच का रुख बदलने की ताकत रखती है। दबाव इतना ज्यादा था कि हर गेंद एक कहानी बन रही थी और हर रन की कीमत बढ़ चुकी थी। ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए मैदान में उतरे और टॉस जीतते ही उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन शुरुआत में हल्की नमी और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी करना बेहतर समझा और बाद में लक्ष्य का पीछा करने की रणनीति अपनाई। मैच शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों ने यह साबित कर दिया कि कप्तान का फैसला बिल्कुल सही था। नई गेंद हाथ में आते ही हार्दिक पांड्या और अदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और गेंद दोनों तरफ स्विंग हो रही थी, जिससे इंडीज के बल्लेबाज शुरुआत में काफी संघर्ष करते नजर आए। इंडीज की तरफ से कप्तान शाही होप और रोस्टन चेस की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें शुरुआत से ही खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। शुरुआती ओवरों में रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया था और वेस्टइंडीज की शुरुआत उम्मीद से काफी धीमी रही। कप्तान शाही होप ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन उनकी बल्लेबाजी में सावधानी ज्यादा और आक्रामकता कम नजर आई, क्योंकि मैच का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ रोस्टन चेस ने थोड़ी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों पर कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। उन्होंने 25 गेंदों पर 40 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 शानदार चौके और 1 लंबा छक्का शामिल था। और उनकी इस पारी की बदौलत इंडीज की टीम धीरे धीरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आई। पावर प्ले के ओवर खत्म होने तक मुकाबला पूरी तरह संतुलन में रहा, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। जैसे ही स्पिनरों और बदलाव के गेंदबाजों को लगाया गया, रन गति पर नियंत्रण आने लगा और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। असली मोड़ तब आया जब जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। बुमराह ने पहले खतरनाक बल्लेबाज हिटमायर को आउट किया और फिर रोस्टन चेस को पवेलियन भेजकर इंडीज को दोहरे झटके दे दिए। ये वही पल था जब भारतीय टीम पूरी तरह मैच में वापस आती दिखाई दी और ऐसा लगने लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम 160 या 170 के आसपास सिमट जाएगी। स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थकों का जोश अचानक बढ़ गया और हर तरफ इंडिया इंडिया की आवाज गूंजने लगी। लेकिन क्रिकेट का खेल आखिरी ओवर तक खत्म नहीं होता और यही बात इंडीज की टीम ने साबित कर दी। जब लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी हो चुके हैं, तभी रॉवमन पॉवेल और जेसन होल्डर ने मोर्चा संभाला और बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया और फिर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाना शुरू किया। रॉवमन पॉवेल ने सिर्फ 19 गेंदों पर 34 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 शानदार छक्के और 3 चौके शामिल थे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ जेसन होल्डर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी ने मैच का संतुलन पूरी तरह बदल दिया और जहां एक समय लग रहा था कि इंडीज की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, वहीं अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हर ओवर में बड़े शॉट लगाने में सफल रहे। इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम में 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना लिए, जो कि एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण स्कोर था। ये स्कोर भारतीय टीम के लिए आसान नहीं था, खासकर एक नॉकआउट मुकाबले में जहां हर गेंद पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 196 रनों का लक्ष्य रखा गया और अब मुकाबले का असली रोमांच शुरू होने वाला था। 196 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरे, तो पूरा स्टेडियम नीली जर्सियों के समंदर में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया, और ये शोर भारतीय बल्लेबाजों के हौसले को और बुलंद कर रहा था। दबाव बेहद ज्यादा था क्योंकि ये एक नॉकआउट मुकाबला था और हार का मतलब सीधे टूर्नामेंट से बाहर होना था।
लेकिन भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। अभिषेक शर्मा के पास आज एक बड़ा मौका था कि वो इस अहम मुकाबले में अपनी टीम के लिए मजबूत शुरुआत दिलाते और खुद को साबित करते, लेकिन एक बार फिर वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि ये एक अहम मैच था और भारत को तेज शुरुआत की जरूरत थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, जिन्होंने आते ही कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे मुकाबला फिर से संतुलन में आता दिखाई देने लगा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उनसे बड़ी पाने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी इस दबाव भरे मुकाबले में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का जरूर शामिल था, लेकिन वो टीम को मजबूत स्थिति तक नहीं पहुंचा सके। हालांकि दूसरी तरफ संजू सैमसन चट्टान की तरह क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की वो देखने लायक थी। ये वही पल था जब संजू सैमसन ने साबित किया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, संजू सैमसन का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और उन्होंने शानदार शॉट्स खेलते हुए रन गति को बनाए रखा। इसके बाद जब तिलक वर्मा क्रीज पर आए तो मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल गया। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच हुई साझेदारी ने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहले दबाव को खत्म किया और फिर धीरे धीरे मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। संजू सैमसन ने जिम्मेदारी भरी और मैच जिताऊ बल्लेबाजी करते हुए ये साबित कर दिया कि वो टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जबकि तिलक वर्मा ने भी शानदार साथ निभाते हुए रन गति को कम नहीं होने दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और क्वार्टर फाइनल का ये बड़ा मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां अब उसका मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है। अगर इंडीज की गेंदबाजी की बात करें तो इस अहम मुकाबले में उनकी गेंदबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं रही। इंडीज की गेंदबाजी सही लाइन और लाइन पर लगातार गेंदबाजी नहीं कर सके और भारतीय बल्लेबाजों पर वैसा दबाव नहीं बना सके जिसके इस बड़े मैच में जरूरत थी। कई मौकों पर गेंदबाजों ने ढीली गेंदें डाली, जिनका भारतीय बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया और धीरे धीरे मैच को अपनी पकड़ में कर लिया। आखिरकार भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मुकाबला जीत लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और जीत के साथ भारतीय टीम ने ये संदेश दे दिया कि वो इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है।